व्याकरण में अविकारी शब्द स्टार्ट किया था। अविकारी में हमने पढ़ा कि ऐसे शब्द जिनके रूप नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी या अव्यय कहा जाता है। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण के बारे में हमने पढ़ा, उसके प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा, क्वेश्चंस भी मैंने लिखवाया आपको। उसके बाद आता है दूसरा अविकारी शब्द संबंध बोधक। दूसरा आता है संबंध बोधक। इसके भी नाम से ही आप इसकी परिभाषा को जानिए, संबंध बताने वाले, संबंध बोधक यानी संबंध बताने वाले। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम, वाक्य के अंदर संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, सब उनके साथ बताते हैं, उन्हें संबंध वाचक, संबंध बोधक शब्द कहा जाता है ना। जैसे आपकी बुक में एक उदाहरण दिया गया है, रामलाल अमरूद के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, उसी पेड़ के ऊपर बंदर उधम मचा रहे थे। एक बंदर ने रामलाल के पास कुछ अमरूद फेंके। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बता रहे हैं। रेखांकित जो अंडरलाइन शब्द कौन कौन से हैं? के नीचे, के ऊपर, के पास। के नीचे, के ऊपर और के पास, ये जो शब्द हैं, ये शब्द वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ रहे हैं, है ना, वाक्य का। तो ऐसे ही जो शब्द होते हैं वो संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं, संबंध बताने वाले शब्द। तो इसकी परिभाषा हुई, वाक्यों में दो संज्ञाओं और सर्वनाम के बीच, वाक्यों में दो संज्ञाओं या सर्वनाम के बीच संबंध बताने वाले शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहते हैं। बताने वाले अव्यय शब्दों को संबंध बोधक अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। और इसके एग्जांपल में के नीचे, के ऊपर, के बाद, के पास, के आगे, के सामने, ऐसे सारे शब्द जो होते हैं वो संबंध बोधक शब्द होते हैं। अब जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, के बाद, के साथ, के नीचे, के पीछे, की ओर, के ऊपर, के सामने, के कारण आदि। अब कुछ ऐसे वाक्य यहाँ दिए हैं उदाहरण के लिए। निशा की अपेक्षा नीतू ज्यादा बुद्धिमान है। विनायक अपने भाई के बिना नहीं रह पाता। राजा ने घोड़े को पेड़ के नीचे बांध दिया। रिहाना के साथ सलमा भी आई थी। दादी जी के साथ कुछ बच्चे भी थे। बच्चे छत के ऊपर बैठे थे। घर के बाहर की सफाई रखनी चाहिए। बाल्टी के अंदर पानी भरा है। दरवाजे के सामने कौन खड़ा है? मंदिर के पीछे मेरा घर है। तो ये सभी इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिनमें के, पीछे, के, सामने ऐसे संबंध बताने वाले शब्द होते हैं, उन शब्दों को संबंध बोधक अविकारी शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर है कि ऐसे शब्द, कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जो क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों में प्रयोग में लिए जाते हैं, जैसे यहाँ, वहां, अंदर, पहले, आगे। अब जब इनका प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम के साथ होता है तो ये संबंध बोधक होते हैं, और जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब ये क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे अंदर जाओ, अब ये क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर हम देख रहे हैं। जैसे अंदर जाओ, यहाँ पर क्रिया की विशेषता क्या है? अंदर जाना, तो ये है क्रिया विशेषण। अंदर शब्द क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। और यदि हम कहें कि घर के अंदर जाओ, तो यहाँ के अंदर क्या आएगा? संबंध बोधक।
क्या आएगा ये अंदर संबंध बोधक। तो ये क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर है कि क्रिया विशेषण में यदि शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है तो वो क्रिया विशेषण है, और यदि वह शब्द संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध बता रहा है तो वह संबंध बोधक शब्द होगा। तो ये इस तरह से यहाँ उदाहरण दिए। मोहन यहाँ रहता है, क्रिया विशेषण। मैं अपनी चाची के यहाँ रहता हूँ, ये होगा संबंध बोधक। तो ये इन दोनों में अंतर है। इसके प्रश्न में बाद में तीनों पढ़ाने के बाद, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक को पढ़ाने के बाद इन तीनों के प्रश्न लिखवाऊंगी, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज आप स्वयं करेंगे। तो ये संबंध बोधक हुआ। अब इसके बाद आता है समुच्चय बोधक। तीसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं वो योजक शब्द जो होते हैं, योजक चिन्ह हमने पढ़ा है, योजक शब्द पढ़ा है। योजक शब्द यानी जोड़ने वाला, है ना। समुच्चय बोधक यानी योजक, जोड़ने वाला, आप लोग, है ना, कंजक्शन जिसको कहते हैं वो। तो ऐसे कुछ उदाहरण यहाँ दिए, उदाहरणों से हम शुरू करते हैं। बाबा बूढ़े हो गए हैं, बाबा धीरे धीरे चलते हैं। बाबा धीरे चलते हैं क्योंकि वे बूढ़े हो गए। अब दो वाक्यों को यहाँ हमने जोड़ दिया। दो वाक्य यहाँ दिए हैं, एक है बाबा बूढ़े हो गए, दूसरा वाक्य है बाबा धीरे धीरे चलते हैं। अब इन दोनों वाक्यों को हम जोड़ दें, एक वाक्य बना दें। कैसे बना सकते हैं एक वाक्य? बाबा बूढ़े हो गए हैं इसलिए, बाबा बूढ़े हो गए हैं इसलिए, या बाबा धीरे चलते हैं क्योंकि वे बूढ़े हो गए। या मैं उल्टा लिख रही हूँ, यहाँ पर हम कर सकते हैं बाबा धीरे चलते हैं क्योंकि वे बूढ़े हो गए। ज्यादा छोटा रहेगा, बाबा धीरे चलते हैं क्योंकि वे बूढ़े हो गए। तो यहाँ क्योंकि के द्वारा इन दोनों सेंटेंस को एक कर दिया गया है ना। क्योंकि के द्वारा इन दोनों सेंटेंस को एक कर दिया हमने कि बाबा बूढ़े हो गए, बाबा धीरे धीरे चलते हैं। हमने एक सेंटेंस में इसका प्रयोग कर दिया, दोनों को जोड़कर, क्योंकि के द्वारा दोनों को जोड़ लिया। बाबा धीरे चलते हैं क्योंकि वे बूढ़े हो गए, है ना। तो ऐसे शब्द जैसे क्योंकि है, परंतु है, किंतु है, अथवा है, या है, तथा है, एवं है, और है, ऐसे जितने भी शब्द हैं जो दो वाक्यों को जोड़ देते हैं, उन शब्दों को समुच्चय बोधक या योजक शब्द कहते हैं, है ना। जैसे और उदाहरण है, नरेंद्र स्टेशन पहुंच गया, नरेंद्र गाड़ी नहीं पकड़ सका। नरेंद्र स्टेशन पहुंचा परंतु गाड़ी नहीं पकड़ सका। शेर ने कुएं में झांका, शेर अपनी ही परछाई को दूसरा शेर समझ बैठा। शेर ने कुएं में झांका और अपनी ही परछाई को दूसरा शेर समझ बैठा। अब यहाँ वाक्यों में क्योंकि, परंतु और शब्द दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को समुच्चय बोधक शब्द या योजक शब्द कहते हैं। दूसरे अन्य समुच्चय बोधक शब्द दिए हैं, अथवा, तथा, किंतु, परंतु, यद्यपि, बल्कि, अन्यथा, इसलिए, जो कि, मगर आदि। अतः इसकी परिभाषा होगी कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों, दो वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक शब्द कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी, जो शब्द दो वाक्यों, दो शब्दों, वाक्यांशों, दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें
समुच्चय बोधक या योजक शब्द कहते हैं। ठीक है, ये होते हैं समुच्चय बोधक शब्द। अब यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द के कुछ कार्य दिए हैं। ये निम्नलिखित कार्य करते हैं, जैसे दो शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने का काम जो करते हैं उन्हें हम संयोजक कह सकते हैं। संयोजक यानी संयुक्त करने वाले। जैसे मक्खी और मच्छर भिन्न भिन्न कर रहे हैं, कपिल एवं सोनाली को बुलाओ, रमा तथा सोहन एक साथ दिल्ली जाएंगे। तो ऐसे शब्द जो होते हैं, दो शब्दों को, वाक्यों को, वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें संयोजित करते हैं। ये समुच्चय बोधक के कुछ कार्य हैं, है ना, अलग अलग शब्दों को प्रयोग करके। दूसरा है दो वाक्यों में विरोध प्रदर्शित करना तथा कारण और परिणाम बताना, इसे विभाजक समुच्चय बोधक कह सकते हैं। जैसे किंतु, परंतु, इसलिए, ताकि, ऐसे शब्द जो विरोध उत्पन्न करते हैं। हम निकले जल्दी किंतु पहुंचे देर से। सूरज उग चुका है परंतु तुम उठे नहीं। मैं प्रथम आई इसलिए मम्मी ने शाबाशी दी। मीठी वाली बोलो ताकि किसी को बुरा न लगे। तीसरा है दो शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों में विकल्प बताना, ऑप्शन बताना, इसे हम विकल्प सूचक समुच्चय बोधक भी कह सकते हैं। दूध पियोगे या कॉफी, मेहनत करो अन्यथा अनुत्तीर्ण हो जाओगे, तुम पढ़ो अथवा सो जाओ। तो ऐसे जो ऑप्शन देते हैं हमें, ऑप्शन बताने वाले, विकल्प बताने वाले, ऐसे जो शब्द होते हैं वो विकल्प सूचक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो तीन तरह से समुच्चय बोधक कार्य करते हैं, संयोजक के रूप में और विभाजक के रूप में और विकल्प के रूप में। ठीक है, तो ये समुच्चय बोधक हुआ। इसके बाद विस्मयादि बोधक चौथा है। चौथा विकारी शब्द है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक यानी विस्मय उत्पन्न करने वाले, जो आश्चर्य, दुख, हर्ष, शोक, प्रसन्नता, इन सब के भाव को उत्पन्न करने वाले शब्द। तो ऐसे शब्द जैसे अरे तुम्हें चोट कैसे लग गई, आहा कितना सुंदर फूल है। तो ऐसे शब्दों से, ऐसे इस तरह के जिसमें विस्मय सूचक चिन्ह भी लगा होता है, तो ऐसे शब्द भावों को प्रदर्शित करते हैं, भावों को व्यक्त करते हैं। तो वे शब्द जो हर्ष, भय, शोक, आश्चर्य, घृणा, लज्जा आदि भावों का ज्ञान कराते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। मन के भावों के आधार पर विस्मयादि बोधक अव्यय निम्न प्रकार के होते हैं। अब इस विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग भी इन शब्दों के बाद किया जाता है ना। जैसे हमने अरे लिखा तो विस्मय सूचक का प्रयोग हम करते हैं। हाय लिखा तो विस्मय सूचक का हम प्रयोग करते हैं। शाबाश लिखा तो हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। काश लिखा तो हम विस्मय सूचक का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्द जो विस्मय, जिसके पीछे विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वे भी विस्मय सूचक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से नहीं होता है, ये वाक्य से अलग होते हैं। ये शब्द वाक्य के साथ जुड़े हुए नहीं रहते हैं, इनका संबंध नहीं होता है, ये वाक्य से अलग होते हैं। मन के भावों के आधार पर विस्मयादि बोधक अव्यय निम्न प्रकार के होते हैं। हर्ष सूचक, जिनसे हर्ष, खुशी, प्रसन्नता का भाव प्रकट होता है, जैसे वाह कमाल कर दिया। शोक सूचक, शोक यानी दुख, जिनसे दुख, पीड़ा, शोक का भाव व्यक्त होता है, जैसे उफ गर्मी से बुरा हाल है। आश्चर्य सूचक, जिनसे आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, जैसे अरे तुम आ गए। संबोधन सूचक, जिनसे किसी को बुलाने पुकारने का भाव प्रकट होता है, जैसे अरे बच्चों यहाँ आओ। चेतावनी सूचक, खबरदार आगे मत बढ़ना। आशीर्वाद सूचक, दीर्घायु हो, भगवान लंबी उम्र दे। तो इस तरह के अलग अलग भावों को व्यक्त करने वाले ये शब्द होते हैं। अब इसके प्रश्न लिख लो। ये तो सरल ही था विस्मयादि बोधक। तो अब इन तीनों के प्रश्न में लिखवा रही हूँ, उन्हें आप कॉपी में लिखेंगे, ठीक है।
संबंध बोधक की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। प्रश्न 2, समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? बोधक के तीन उदाहरण। प्रश्न 4, समुच्चय बोधक के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। समुच्चय बोधक के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। जो तीन तरह के कार्य बताए गए हैं ना, समुच्चय बोधक के कार्यों में क्या लिखना है आपको? जो तीन तरह के कार्य बताए गए हैं, निम्नलिखित कार्य समुच्चय बोधक करता है। पहला, दो शब्दों वाक्यांशों जोड़ने का कार्य संयोजक के रूप में। दूसरा विभाजक समुच्चय बोधक के रूप में। और तीसरा विकल्प सूचक समुच्चय बोधक के रूप में। तीन तरह के कार्य करते हैं, तो ये स्पष्ट करना है आपको। एक एक उदाहरण में आप दे सकते हैं उनके साथ। इसके बाद पांचवा है विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं? आगे लिख दो, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये 5 क्वेश्चंस हैं बाकी के तीनों चैप्टर्स के। ये कॉपी पे लिखना है आपको। पहला, संबंध बोधक की परिभाषा, उदाहरण कोई 2 उदाहरण लिखेगा, मैक्सिमम एग्जांपल्स होने चाहिए। दूसरा, समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, परिभाषा लिखनी है। समुच्चय बोधक के कोई 3 उदाहरण लिख लीजिए सेंटेंस में, उदाहरण वाक्यों में लिखना है। प्रश्न 4, समुच्चय बोधक के कार्यों को स्पष्ट कीजिए, जो मैंने आपको बताया अभी। मैम प्लीज स्क्रीनशॉट लेना है। द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो ये 5 क्वेश्चंस आपको करना है कॉपी, ठीक है? मैम साइड प्लीज।